हम फ्रेंड्स प्रत्येक दिन हम बुद्ध पुरुषों की वाणी पर विचार करते हैं, उसका मनन करते हैं और अपने जीवन में भी उससे जो कुछ रूपांतरण हो सकता है उसके लिए प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसा रमन महर्षि ने बताया, निसर्गदत्त महाराज ने बताया, अन्य संतों ने बताया कि अध्यात्म की यात्रा का मतलब है अंदर की ओर प्रवेश, अंतर्मुखी होना। बहिर्मुखता को छोड़ें और अंतर्मुखी हों। देह भाव को छोड़ें और देह भाव में आए। मतलब देह भाव को छोड़ के आत्म भाव में हमारा शिफ्ट हो जाए। अभी हम सांसारिकता में होने पर हम अपने को केवल देह मानते हैं और देह में तन, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण और मैं एक अलग से व्यक्तित्व हूं, ये सब आ जाता है। और पूरा जीवन हम अपने को एक व्यक्ति मान के, एक सेपरेट एंटिटी मान करके, एक शरीर मन बुद्धि मान के जीते हैं। हमको ये मालूम होता है मेरा एक जन्म हुआ है और मेरी एक मृत्यु होगी, और उसमें हम सारे चीजों का यदि आकलन करें तो 10 साल 20 साल तो पढ़ाई में निकल जाते हैं, 20 से 25 साल। बीच में फिर जो है गृहस्थ जीवन होता है, एक्टिव गृहस्थ जीवन होता है 20 25 साल का। और फिर धीमे धीमे प्रौढ़ और वृद्धावस्था आ जाती है। और उसमें से भी 1/3 टाइम पूरे जीवन काल में, यदि आपका 75 साल भी है, उसमें से 1/3 25 साल तो आप सोते हैं। 25 साल आप जो है कुछ और काम काज, अपना मौज मस्ती ये वगैरह करने में निकल जाता है। और 25 साल के जीवन में आप अपने आजीविका को चलाना, धन अर्जन करना, पुरुषार्थ करना, इसमें लगे रहते हैं। तो संतों ने कहा कि जब आप इनका आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन तो पूरा निकल गया, लेकिन पूरे जीवन में आपने कुछ ऐसा किया नहीं जिससे आपका कोई आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुआ हो। जब आप पैदा हुए थे, जब की स्थिति और जब आप जाएंगे, उस स्थिति में क्या फर्क हुआ, उस स्थिति में जो फर्क हुआ उसका आकलन आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। जैसे कि एक सेठ अपनी तिजोरी रोज गिनता है या 15 दिन में गिनता है, मेरे पास इतना नकदी, इतना संपत्ति, इतना सोना चांदी है, उसका चिट्ठा बनाता है। आज इतना है, 1 वीक 2 वीक बाद इतना हो गया, बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई। तो ऐसे ही हमको भी ये सतत प्रक्रिया है, अपने अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या हमारा देह भाव और ज्यादा बलिष्ठ हो गया, या हम देव भाव में आए। क्या हमारा पर भाव, विकारी भाव, देह भाव बढ़ा या स्वभाव, आत्म भाव में हमारी निष्ठा हुई। इसकी चेकिंग हमें होनी चाहिए, और इसकी चेकिंग हम नहीं करते और समय का ऐसे ही नष्ट करते हैं। हम सोच रहे हैं समय का को हम खा रहे हैं, और समय जानता है कि मैं इनको खा रहा हूं। काल खा जाता है सबको, काल के गाल में सब समा जाते हैं। और कितना भी समय हो, आपने देखा है वो समय सब खत्म हो रहा है। आज आप युवा हैं, कल को आप प्रौढ़ होंगे, वृद्ध होंगे। आज आप प्रौढ़ हैं, कल को आप वृद्ध होंगे। एक दिन सबको ही जाना है। तो ये जो महान पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, संत हैं, ये इन्होंने बड़ी कृपा करके हमको यही बताया, बेटा जब तक आपके पास समय है, जब तक ये जीवन है, जीवन में जीते जीते आप उस स्थिति को पालो जहां पर आप अमर हो जाओ। फिर आपको मृत्यु का डर न रहे, और आप चाह से भी, डिजायर से भी फ्री हो जाओ। तो दो स्थिति हैं। एक स्थिति है जब आप में तमन्नाएं हैं, डिजायर्स हैं, और फियर है, भय है।
ये है देह भाव में जब आप रहते हो। और दूसरी स्थिति है जब आप में ना तो डिजायर्स रही और ना आप पे डर रहा। तो दो व्यक्ति को आप देख लो। एक व्यक्ति है जिसके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारे आभूषण है किसी स्त्री पे, लेकिन उसके अंदर अभी भी आभूषणों की कैसे तृप्ति नहीं है। अभी भी उसको किसी के आभूषण को देखती है तो कहती है अरे ये मेरे पास तो ऐसा वाला हार नहीं है, जबकि उसके पास बहुत हार भरे हुए हैं। और दूसरी लेडी है उस पे कुछ भी नहीं है, बट उसे कभी कोई तमन्ना ही नहीं है आभूषणों की, वो अपने आत्मभाव में। तो इन दोनों में से किसको आप बेटर मानेंगे? एक जिसके पास होते हुए भी उसके मन में अभाव है, उसके मन में अभी भी अभाव है, मुझे और आभूषण चाहिए, मुझे और चाहिए, और ऐसी तमन्ना। तो ये हम जब देह भाव में होते हैं तो यही होता है हमारा, हमारे अंदर तृप्ति नहीं होती। और जब हम आत्म भाव में आ जाते हैं तो हम तृप्ति से परिपूर्ण होते हैं, हमारी कोई तमन्ना ही नहीं होती, हमारी चाह खत्म हो जाती है, डिजायरलेसनेस, चाह से ऊपर। तो कौन सी स्थिति बेटर है? जब आपके अंदर चाह 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 होती रहे, या आप अचाह हो जाएं? तो संतों ने कहा बेटा चाह तो कभी खत्म नहीं होंगी, कितनी भी चाह हो, और उनकी पूर्ति करते रहना। और आप चाह में ही आप जो है घूमते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। और यदि आप चाह को ही खत्म हो जाए, आपकी कुछ ऐसी स्थिति बने, आप में तृप्ति आ जाए, तो आपने चाह के प्रदेश को पार कर लिया, अचाह की स्थिति में आ गए, परम तृप्ति मिल गई आपको। ऐसे ही जब आप अपने को देह मानते हैं तो देह में कभी तो व्याधि है, कभी देह में रोग है, कभी आपका देह जाने वाला है, देह में हर एक आदमी जान रहा मेरी मृत्यु आएगी। जैसे ही आप 50-60 के होते हैं कहने लगते हैं अरे अब तो बस, मैं तो 10 साल और रहना है, 15 साल और रहना है, ये काउंटिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि वो काउंटिंग भी मूर्खता है ना। अरे अगले श्वास भी लौटे ही नहीं लौटे, आप तो ये मान लेते हैं अभी 10 साल और जीऊंगा, सामान्य अनुभव के आधार पर। तो जैसे ही आप आत्मभाव में आ जाते हैं, संतों के हिसाब से चलें तो आप जानते हैं ना तो मेरा जन्म हुआ, ना मैं मरूंगा, मैं जन्म मृत्यु से पार हूं, वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा सत्य है। तो संतों ने यही कहा भैया सत्य को जानो, आपका जो सत्य है, आपका जो स्वरूप है, बस उसको जान लो। फिर ना तो कुछ करना है, ना कुछ पाने की चाह है, ना कुछ बनने की चाह है। जहां हो जैसे हो अभी, आप वास्तव में परमात्मा हो। भ्रांति से, भ्रम से आपने अपने को देह माना, जबकि आप तो देव हो, परमात्मा हो। तो उस तत्व को बस आप, वो तत्व जो आपकी नजर से ओझल है, वो तत्व आपको बस, उस तत्व का प्रकाश पर आपकी नजर पड़ जाए। और वो ओझल क्यों है? क्योंकि आपने नजर अपनी कहीं और लगा रखी है। नजर आपने बाहर जगत के प्रपंच पर, शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, इसके साथ आपने बड़ा गहरा संबंध जोड़ लिया। और जो इसके पीछे इसका आधार है, इसका प्रकाशक है, उससे नजर हट गई। तो केवल देह भाव से थोड़ा सा आप बहिर्मुखता से थोड़ा अंतर्मुखी हो जाओ और साइलेंस में आ जाओ, बस थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। उसी से स्वयं आप आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हो। आत्मा में प्रतिष्ठित और स्वयं में प्रतिष्ठित और स्वरूप में प्रतिष्ठित, ये सब एक ही चीज है। स्वरूप की स्थिति में बस आना है। उसके लिए
फिर से बड़ी मुश्किल है, भ्रम की स्थिति है। कितने लोग कहते हैं बड़ी साधना करनी है, बड़ी तपस्या करनी है। किन लोगों ने ज्यादा तपस्याएं की? यदि आप अपने शास्त्रों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, तो जो जो असुर थे उन्होंने बड़ी तपस्याएं की हैं। कहते हैं 1000 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के कोई असुर ने तपस्या की। और उनकी चाह क्या रहती थी? मैं इस शरीर के साथ, देह के साथ अमर हो जाऊं। वो तपस्या करते थे चाहना के लिए, देह भाव से तपस्या करते थे, और देह को अमर बनाने की उनकी कामना रहती थी। और फिर शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, जिसकी भी उन्होंने तपस्या की, वो प्रकट होते थे। और प्रकट होकर के फिर क्या करते थे? फिर प्रकट होकर के मजबूरी में उनको वरदान देते थे। और हर एक असुर यही वरदान मांगता था, मैं अमर हो जाऊं, शरीर, इस शरीर के साथ अमर हो जाऊं। ऐसा विरोधाभासी उसकी चाहना रहती थी, जिसकी कैपेसिटी स्वयं भगवान में नहीं है। अस्तित्व के रूल को भगवान भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो क्या करते थे वो? उस असुर को भ्रमित करके ऐसा वरदान उससे मंगवाते थे। वो असुर अपने वरदान में ऐसा परिवर्तन करता था कि असुर तो समझता था कि मैं अमर हो गया, मृत्यु के पार चला गया इस वरदान से। लेकिन देने वाले विष्णु या महेश ये जानते थे इसमें गैप है। और उस गैप के कारण जो अस्तित्व के नियम हैं, जो यमराज का नियम है, उसका अनुपालन हो जाएगा। तो इतनी तपस्या भी करने का यदि हमारा मकसद सही नहीं है, तो हमारी तपस्या बिल्कुल निरर्थक हो जाती है, व्यर्थ ही हो जाती है। यही साधना का काम हो रहा है हमारा आज के जगत में। जो हमको बताया जा रहा है, ये साधना करो, ये मेडिटेशन करो, ये यहाँ घूमो, वहाँ तीर्थ पे जाओ। और हम लोग, सनातन धर्म में हम लोगों की सबकी ही आस्था है, इतने व्रत करो, इतने उपवास करो, वहां पे दिया जलाओ, काली गाय को खिलाओ, न जाने कितने कितनी चीजें हम लोग करते हैं, बहुत करते हैं। उसकी जगह यदि हम अंतर्मुखी हो जाएं, तत्व को जानने में, तत्व के जानने का हमको सही मार्ग, उसका हम अनुकरण करें, तो ये सीधा और सरल मार्ग है, जो कि रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज ने बताया। बस उनकी बात को, उनकी सलाह को, उस पर हम थोड़ा थोड़ा चलते रहें, स्थिरता से चलें। जो भी हम जिस मार्ग को पकड़ते हैं, कम से कम हमें उस मार्ग पर 3 4 6 महीने चलना पड़ेगा। और जब चल करके हमें लगे कि हमारे अंदर रूपांतरण हो रहा है, तो बस उस पर चलते रहें। चलने का क्या मतलब है? अपने अंदर हम स्थिर होते रहें। तो रमन महर्षि ने क्या कहा? रमन महर्षि ने कहा कि जो मैं बोलता हूं, ये मैं अपने को एक सेपरेट एंटिटी मान करके, अहंकार से युक्त मैं बोलता हूं। और इस मैं की, मैं कौन हूं, अपने अंदर इस मैं को तलाशो, इसको जांचो, तब आपको पता चलेगा कि इस मैं का कुछ, ये मैं में कोई वास्तविकता नहीं है। ये मैं भ्रमित करने वाला मैं है। ये मैं एक प्रतीति है। और इस मैं का जो मूल है, इस मैं का जो स्रोत है, वो शाश्वत मैं, या वही अधिष्ठान है, वही एक रियलिटी है, वही सेल्फ है, जिसमें स्क्रीन की तरह आधार भी है और स्क्रीन की तरह प्रकाश भी है। तो ये मैं को जांच करते करते मैं की जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है,
जो इसने बाहर के जगत से, बाहर के विचारों से जुड़ करके ले रखी है, वो क्षीण हो जाएगी और मैं अपने मूल में विलीन हो जाएगा, जिसको उन्होंने कहा मनोलय या मनोविनाश, मनोनाश। और निसर्गदत्त महाराज ने कहा कि मैं हूं अपने होनेपन के, शुद्ध होनेपन के एहसास में आप रहो। तो धीमे धीमे जब आप इसमें रहोगे तो ये अपने सारे रहस्य खोल देगा और आपको अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो ये दो सूत्र बड़े ही अनोखे सूत्र हैं, और इनकी प्रैक्टिस के लिए कभी कभी हमें प्रैक्टिस में, यदि जैसा उन्होंने बताया सेल्फ इंक्वायरी का विधि या आयम का विधि वो समझ में ना आए, तो इससे भी एक ऊंचे का सूत्र कुछ बुद्ध पुरुषों ने बताया। उन्होंने कहा केवल आप चुप हो जाओ, जस्ट बी क्वाइट। दो बातें बस आपको करनी है। एक तो यू लीव ऑल एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स छोड़ दो, सारी प्रैक्टिस छोड़ दो, आंख बंद करके बैठो और कोई प्रैक्टिस नहीं करना, कोई अभ्यास नहीं करना, और फिर शांत हो जाओ, मन को चुप कर दो। तो चुप करने में आपका विचार खत्म हो जाने चाहिए, स्टॉप थिंकिंग। तो नो एफर्ट्स एंड नो थिंकिंग। ऐसा करके यदि आप थोड़े दिन, वो गुरुजी कहते हैं, संत कहते हैं कि यदि आपने 10 सेकेंड भी, 20 सेकेंड भी पूरी तरह से चुप हो गए, क्वाइट हो गए, तो उस चुप से असीम शक्ति पैदा होती है, अनंत शक्ति पैदा होती है। और वो जो चुप की स्थिति है, मौन की स्थिति, वो आत्मा की स्थिति है, जिसमें आप मन के पार चले जाते हैं। और उस चुप को ही गहराते रहो, गहराते रहो, थोड़ा अभी बैठे। क्योंकि यदि आप अपने लिए ये संकल्प लेते हैं मैं आधा घंटे बैठूंगा, तो मन आपका मानेगा नहीं। आपको आधा घंटे के लिए मन आपको चुप नहीं होने देगा, क्योंकि चुप होने का मतलब है कि मन से आप अलग हो गए। लेकिन आप ये कहो अरे केवल 20 20 सेकेंड के लिए, 25 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तो मन की परमिशन मिल जाती है, मन की भी सहमति हो जाती है, और आप चुप हो जाते हो। तो अंदर बाहर से मौन, और कोई अभ्यास नहीं। और ये भी मन से निकल जाए कि मुझे बोलना नहीं है, चुप रहना है, विचार नहीं करना है, और वो सहज चुप्पी आपको आने लगे, सहज मौन आने लगे, तो ये बड़ी ही उत्कृष्ट अवस्था है। तो ये तीनों अभ्यास आप कभी कभी कर सकते हो। हु एम आई भी कर सकते हो, कहीं पे कोई बहुत ज्यादा चीज पे आपका मन अटक गया तो उससे बाहर आने के लिए। आई एम भी कर सकते हो, विश्राम की स्थिति है जिसमें आपको बस नोइंगनेस, बोध कि मैं हूं, इतना रहता है। और या बिल्कुल जब चुप हो जाते हो, उस चुप में भी वो बोध ही रहता है, केवल आप बोध मात्र ही होते हो। तो इन तीनों चीजों को आज हम प्रैक्टिस में इनको फिर से रिपीट करेंगे, ताकि इस प्रैक्टिस में से जो भी सूत्र आपको पकड़ना हो, आप अपने प्रैक्टिस के लिए पकड़ सकते हैं। इन गुरु भगवंतों का कहना है कि ज्यादा अभ्यास से, ज्यादा साधना से आप स्वरूप में नहीं लौटते हो। स्वरूप में लौटने के लिए तो सारी साधना, सारा चिंतन, सारे विचार छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपका अपना स्वरूप है, आपका अपना घर है। अपने घर के लिए, घर में वापस आने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। आप सहज रूप में अपने घर पे आ जाते हैं विश्राम के लिए। बाहर जा करके दूसरी जगह यदि आपको ठहरना हो तो उसमें आपको प्रयास करना पड़ता है। वो तो आपका मूल है, वहां तो आप हमेशा रहते ही हैं, रात को सोने जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। उसके लिए क्या प्रयास करना?
नींद के लिए कभी आप प्रयास करते हैं? नींद जब आती है तो खुद ब खुद सब कुछ छूट जाता है। तो ये चुप होना भी नींद की तरह ही है। इसी का दूसरा तरीका हम जो है जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जागरूकता के साथ आप सुसुप्ति में चले जाएं। तो ये विभिन्न तरीके हैं, और इन पद्धतियों को जैसे जैसे आप समझेंगे, आपको इनमें बड़ा रस भी आने लगेगा, सहजता आने लगेगी, आपके अंदर शांति घटने लगेगी, और आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होने लगेंगे। विकारों के कारण, उद्वेगों के कारण, जो आपकी सहजता नहीं है, हर जगह पर आप बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं करते हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर तीव्रता रहती है, जल्दबाजी रहती है, वो सब छूट जाएगी। हमेशा आप सहजता में, विश्राम में, कोई एक्टिविटी होगी वो होगी आपके माध्यम से। तो ये इन सब वाणी के लिए, इन सब ज्ञान के लिए हम वास्तव में इन सभी महान गुरुओं का के बड़े आभारी हैं। और इसको हम, उनकी वाणी को सुनने से नहीं, उसको हम अपने जीवन में उतारें, ये हमारी चेष्टा रहनी चाहिए। आज हम इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं। हरि ओम।